नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सारण के मांझी और सिवान के रघुनाथपुर में उम्मीदवारों की है रेस। कौन कौन है, इसका फेस, आज इसी पर हम बात करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए समझते हैं इस उम्मीदवारों के बारे में। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अभी जो चुनाव है उसमें जो फेस है वो कौन कौन फेस होने वाला है? देखिए, सारण जिले का मांझी विधानसभा क्षेत्र जी और सिवान जिले का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जिसकी आपने चर्चा की, ये दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में, दो जिलों में का ये जो दो क्षेत्र है, यहाँ टिकट का रेस है, जी घमासान है। घमासान। और घमासान इसलिए है कि इन दोनों क्षेत्रों में एक से बड़े एक नेता अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। टिकट के लिए रेस लगा है, दलों के अंदर भी और दलों के बाहर भी। कोई उम्मीदवार जो है वो चाहता है कि उसे टिकट मिल जाए। एनडीए के अंदर भी घमासान है और महागठबंधन के अंदर भी घमासान है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सारण जिले के मांझी से ही लेते हैं। कौन फेस होगा इसका? कौन फेस होगा? तो देखिए, मांझी विधानसभा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मांझी में पिछले बार जो है सीपीएम चुनाव जीता था। महागठबंधन का वो एक घटक दल है। सीपीएम के सत्येंद्र यादव ने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को चुनाव में पराजित किया था। यहां से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा था एनडीए के तरफ से, और वो तीसरे स्थान पर चली आई थी। माधवी सिंह चुनाव हार गई थी, दूसरे स्थान पर भी नहीं गई थी। राणा प्रताप सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। जी देखिए, ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राणा प्रताप सिंह पिछले 3 बार से यहाँ पे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार संपर्क में है। और इसी सीट से राणा प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं और इसी सीट से जनता दल यूनाइटेड के नेता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। रणधीर सिंह आरजेडी के नेता थे, महाराजगंज से चुनाव लड़े थे, सांसद के चुनाव हार गए। पिछले बार जब चुनाव हो रहा था तो आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया, तब वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। और जब शामिल हो रहे थे तो यही शर्त था जो बीच मीडिया के माध्यम से छन के सामने आई। उसमें यह कहा गया कि बनियापुर और मांझी, ये दो विधानसभा क्षेत्र का जो टिकट है वो जनता दल यूनाइटेड, इनके चाचा जो केदारनाथ सिंह है उनको बनियापुर से और मांझी से रणधीर कुमार सिंह को दिया जाएगा, और इसी शर्त पर वो नहीं हुए हैं। ये मीडिया में खबर में थी। रणधीर सिंह ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। तो अब जो है वो दावेदारी उनकी है। राणा प्रताप सिंह जनता के बीच जुड़े रहे, मांझी विकास यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और भर भर के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। राणा प्रताप सिंह राजपूत जाति से आते हैं और उसी जाति से रणधीर सिंह भी आते हैं। रणधीर सिंह के पिता प्रभुनाथ सिंह जब सांसद थे तो मांझी जो विधानसभा क्षेत्र था वहां से उनको भर भर के वोट मिलता था। इतना वोट कि सबसे ज्यादा वोट वहीं से उनको कई बार मिलता था। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में मांझी उनका भी घर है और राणा प्रताप सिंह चूंकि पिछले 3 बार से वहां प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच अवेलेबल रहते हैं, इसलिए जनता का जुड़ाव उनसे भी। अब यही पार्टी के लिए संकट का कारण है कि दोनों मजबूत नेता एनडीए में चुना जाए तो किसको चुना जाए। तो अब ये समय के भविष्य के गर्त में है कि आखिर वो पिछला बार जनता दल यूनाइटेड की सीट थी, लेकिन उसकी दावेदारी कमजोर हो गई क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तीसरे स्थान पर खिसक गया और राणा प्रताप सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर चले आए। तो यदि उनको मौका दिया जाए तो वो बाजी पलट भी सकते हैं। ये कहा जा रहा है
दूसरा ये तर्क है प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों का कि चूंकि प्रभुनाथ सिंह का ये गर रहा है, रणधीर सिंह जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हवा बदल देंगे। तो अब इन दोनों के बीच मांझी की जनता अब इस बात के इंतजार में है कि आखिर एनडीए फैसला करती है तो क्या करती है। लेकिन राणा प्रताप सिंह अपने चुनाव प्रचार पर निकल चुके हैं। मांझी विकास यात्रा भी कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़ना लगभग तय है। वो बीजेपी से लड़े, टिकट मिले तो भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं टिकट मिलेगा तो भी लड़ेंगे, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है लेकिन उनके समर्थक कहते हैं। अब रणधीर सिंह भी यदि ठान ले तो फिर वहां स्थिति गड़बड़ हो सकती है क्योंकि वोटों का जैसे ही बंटवारा होगा तो फिर चुनाव जो है वो फंस सकता है एनडीए के लिए। इसलिए दोनों में सहमति कराकर एनडीए यदि किसी एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी तभी उसका वहां से जीत पाना संभव हो पाएगा। तो मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। हाँ, तो मुकाबला त्रिकोणीय भी होगा। वैसी स्थिति में चुनाव परिणाम कहां जाएगा इसका आकलन कोई कर नहीं सकता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मांझी में महासंग्राम है। उधर सत्येंद्र यादव जो कि वहां से विधायक है, सीपीएम के उम्मीदवार के तौर पर पिछले बार जीते थे, इस बार उनकी वहां दावेदारी है। लेकिन आरजेडी के सुधांशु रंजन जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, वो भी वहां से टिकट के दावेदार हैं। ब्राह्मण जाति से आते हैं और ब्राह्मण वहां से विधायक बनते भी रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी दावेदारी मांझी पर है। इसलिए सारण में यदि सबसे हॉट सीट अभी कहा जाए तो वो बना हुआ है। अब आते हैं जरा सिवान जी। सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सिवान का सबसे बड़ा हॉट सीट साबित होने वाला है। इसलिए हॉट सीट साबित होगा क्योंकि सिवान का जो रघुनाथपुर है उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद साहबुद्दीन का घर आता है और ओसामा साहब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा खबर है। आरजेडी चाहती है कि रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़े और रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव आरजेडी के विधायक हैं। हरिशंकर यादव को टिकट दिलाने में भी साहबुद्दीन परिवार की भूमिका है, उनको जिताने में भी साहबुद्दीन परिवार की भूमिका है। तो ऐसे स्थिति में ओसामा साहब जब वो आएंगे तो हरिशंकर यादव का टिकट कटना तय है। तो हरिशंकर यादव का टिकट यदि कटेगा तो फिर वहां ओसामा साहब को टिकट मिलेगा, ये घमासान है वहां। दूसरा है कि वो सीट वहां से अजय सिंह जो कि रघुनाथपुर से उनकी मां चुनाव लड़ती रही हैं, हालांकि परिसीमन में बहुत सीटों में समीकरण में अंतर आया है, फिर भी राजपूतों का वहां अच्छा खासा वोट है। तो अजय सिंह भी चाहते हैं कि या तो कविता सिंह या वो खुद चुनाव वहां से लड़े। हालांकि उनकी दावेदारी दरौदा विधानसभा क्षेत्र को भी लेकर है, लेकिन दरौदा से चूंकि बीजेपी के विधायक हैं व्यास सिंह उर्फ करणजीत सिंह जी, तो फिर वैसी स्थिति में वहां से टिकट मिल पाएगा या न मिल पाएगा ये भी बात है। पिछला बार लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे मनोज कुमार सिंह, वो भी एक दावेदार है, हालांकि वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। राजेश्वर चौहान जो पिछले जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन वो तीसरे स्थान पर आ गए थे, दूसरे स्थान पर लोजपा के मनोज कुमार सिंह थे जी। तो ये तो दावेदारी और ये सब चल ही रहा था। इस बीच लोजपा ज्वाइन करके खान बंधु रईस खान और अयूब खान ये दोनों रघुनाथपुर की राजनीति में कूद गए हैं जी। और ये ऐलान कर दिया है कि रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट उन्हें पार्टी दे देगी। तो यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो रघुनाथपुर में वही घमासान है कि दो बाहुबली फिर आमने सामने हो जाएंगे। यदि लोजपा के कोटे में वो सीट चली गई और लोजपा ने यदि रईस खान को चुनावी मैदान में उतार दिया और आरजेडी ने ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतार दिया तो फिर वहां पे मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और मुकाबला ऐसा होगा जिसका सबसे हॉट सीट के रूप में वो सिवान का स्थापित हो जाएगा। वैसे भी वो हॉट सीट ही है क्योंकि वो साहबुद्दीन का वहां पे घर है, इस नजर से भी उस
क्षेत्र पर लोगों की निगाहें तो रहती कुल हैं। मिलाकर देखा जाए कि एनडीए के लिए दोनों जगह सिरदर्द है। दोनों जगह से दर्द है। इसके अलावे भी देखिए एनडीए में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह, जी वो भी वहां से उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार विक्रम कुंवर भी हो सकते हैं। तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है। राजेश्वर चौहान, मनोज कुमार सिंह, अजय सिंह या कविता सिंह, फिर आपको रईस खान, फिर आपको विक्रम कुंवर, ये सब उम्मीदवारों के लाइन में लगे हैं। और इसलिए जो कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर हॉट सीट बनने वाला है। रघुनाथपुर जो है वो सीवान का सबसे बड़ा हॉट सीट साबित होगा। यदि ओसामा साहब ने आरजेडी से वहां नामांकन कर दिया तो फिर समझिए कि वो चर्चा का केंद्र इस विधानसभा चुनाव में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाने की एक पहल होगी और उनके जो शहाबुद्दीन के विरोधी हैं उन्हें रोकने के लिए वो जी जान एक कर देंगे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में सीवान की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यदि ओसामा साहब चाहे तो रघुनाथपुर से उनको टिकट मिलने में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, उन्हें टिकट मिलेगा ही। और हरिशंकर यादव भी अपना वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार वो कह भी चुके हैं कि शहाबुद्दीन परिवार के बदौलत ही वो आज विधायक है। तो ऐसी परिस्थिति में रघुनाथपुर का सीट जो है वो हॉट सीट बनने वाला है। तो कुल मिलाकर राकेश जी, अगर आपका आकलन बड़ा सटीक होता है, दोनों जगह पक्की दावेदारी किसकी हो सकती है? देखिए, माझी में आप कहेंगे तो राणा प्रताप सिंह जमीन पर काम करते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक पूंजी के मामले में आप कहेंगे तो रणधीर सिंह भी कम नहीं है। राजनीतिक पूंजी है और नीतीश कुमार से यदि कोई समझौता हुआ होगा वो अड़ जाएंगे, तो फिर अड़ जाएंगे तो वो उनको सीट जा सकती है। लेकिन राणा प्रताप सिंह जिस तरह से चुनावी में अपना जो तैयारी में जुटे हुए हैं उसको देखकर लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं उनको इशारा मिल चुका है। इस बार उनको मैदान मारने की तैयारी में वो हैं कि किसी भी तरह से इस बार जीत अपनी झोली में कर ले। लेकिन वही है कि राह में रोड़ा रणधीर सिंह के वो बने हुए हैं और रणधीर सिंह के बने हुए हैं उनके राह में रोड़ा। तो इन दोनों में यदि समझौता हो जाता है, एनडीए इसमें सफल हो जाएगी, तो फिर कहना क्या। लेकिन यदि आप कहेंगे कि विधानसभा के मामले में वो किसका क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र राणा प्रताप सिंह का है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में वो पिछले 15 सालों से लगे हुए हैं। रणधीर सिंह का भी वो क्षेत्र रहा है, लेकिन वो लोकसभा में उनकी दावेदारी रही है। तो एक बड़े लेवल पर आप देखेंगे तो रणधीर सिंह उसके दावेदार हैं। लेकिन एक मुख्य फोकस यदि कहेंगे जमीन पर उतरकर और विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने में, तो राणा प्रताप सिंह। अब इन दोनों में से पार्टी किस पर करेगी, किसी की भी दावेदारी कमजोर नहीं है। तो अब देखना होगा। जो रघुनाथपुर है वहां से ओसामा साहब के टिकट में कोई दाग नहीं है। वो नहीं चाहे तो वो टिकट उनको, वो नहीं चाहे तो कोई अलग बात है, लेकिन वो चाह दे तो टिकट नहीं मिले अब राजद का, ऐसा नहीं हो सकता। जो एनडीए की बात है उसमें अभी थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ी सी परेशानी इसलिए है कि वो सीट पिछले बार जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, तीसरे स्थान पर हालांकि वो चले गए थे और लोजपा दूसरे स्थान पर रही थी। लोजपा से जो प्रत्याशी वहां दूसरे स्थान पर आए थे मनोज कुमार सिंह, वो अभी बीजेपी में आ गए। तो लोजपा के लिए वो जगह खाली है और अयूब रईस खान बंधु जो है वो लोजपा ज्वाइन कर चुके हैं, इसी शर्त पर कि वो दावेदारी वो जो वहां पे है वो मजबूत जो है वो प्रतिरोध करेंगे शहाबुद्दीन परिवार का। खान ब्रदर की दावेदारी लोजपा के कोटे में यदि वो सीट जाएगी तो वो होगी। लेकिन अभी ये है कि वो कोटा में वो सीट जाता है, जनता दल यूनाइटेड उस पर अड़ा रहता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेता वहां लाइन में लगे हैं। अब देखना यह है कि जनता दल यूनाइटेड वो सीट छोड़ती है या लोजपा को वो सीट जाता है। लोजपा यदि सीट जाएगा तो रईस खान वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में
हैं। तो देखना यह है, यदि वैसी स्थिति होगी तो दो मुस्लिम बड़े नेताओं के बीच संघर्ष होगा और उसका लाभ अब किसको मिलेगा, अब ये परिस्थितियों पर निर्भर है। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वहां राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनका एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है। शहाबुद्दीन का जो विरासत है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो संघर्ष तो होगा, संघर्ष दोनों तरफ से होगा, और यदि दोनों तरफ से संघर्ष हुआ तो परिस्थितियां जिसके फेवर में जाएगी वो जीतेगा। और टिकट मिलने की तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी का टिकट ओसामा साहब को वो चाहेंगे तो मिल जाएगा, वो नहीं चाहेंगे तभी उन्हें वो टिकट नहीं, किसी और को दिया जा सकता है। जी जी। तो सीट दो है, मांझी और रघुनाथपुर, लेकिन दावेदारी जो है कई लोगों की है। अब इस दावेदारी में कौन उम्मीदवार बाजी मार लेता है ये आने वाले समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके बीच हम नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।